हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी एक मेंस की सीरीज हमने करंट अफेयर्स के लिए चलाई हुई है, जो कि अभी जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए और इन फ्यूचर जो मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए, दोनों के लिए काम में आने वाला है। और हमारे फाउंडेशन बैच के बच्चे जो कि चाहते हैं आंसर राइटिंग पर कमांड बनाना, उनका करंट अफेयर एक साथ ही है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो है एनीमिया फ्री इंडिया। अब एनीमिया क्या होता है, क्या इसकी क्या हो जाता है, मतलब किसको होता है, हम सब पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं पहले थीम क्रिएट करूंगी, उसके बाद मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगी। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, एनीमिया बनाना। आपको पता है हमारी बॉडी में ब्लड मिलता है, ठीक है। ब्लड में दो चीजें होती है, एक लिक्विड वाला पार्ट होता है और एक सॉलिड वाला पार्ट होता है, ठीक है। लिक्विड वाले पार्ट में प्लाज्मा होता है और सॉलिड वाली पार्ट में तीन होती हैं, एक डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी और एक होती है अपनी प्लेटलेट्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी सी गलती हो तो संभाल लेना, वरना फिर तुम लोग कमेंट सेक्शन में मैडम प्लेटलेट्स की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, देख लेना। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। अब हमारे आरबीसी में ना हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन। जब इस हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, एनीमिया होता है। और हीमोग्लोबिन को, मतलब ऐसा बोला जाता है कि आयरन इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो जब भी आयरन की कमी होगी, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो क्या होगा, एनीमिया होता है। अब इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे मैं आपके सामने बताऊं कि मान लीजिए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तो एनीमिया हो जाता है। जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनमें 11 का क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो ये एनीमिया है। एनीमिया क्या, जब बॉडी में, मैंने ना, हाँ, जब बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, आयरन की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या होता है, एनीमिया। अब एनीमिया से फाइट करने के लिए ना बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि एनीमिया के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, स्पेशली वुमेन्स में। वुमेन्स क्यों होती हैं, मतलब वुमेन्स में एनीमिया पाया भी ज्यादा जाता है। अब क्यों पाया जाता है, उसका रीजन आप सबको पता है कि जो मेनिस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके कारण, मतलब महीने में वन टाइम आपका ये साइकिल चलता है, इस साइकिल के कारण बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। और इस ब्लड लॉस के कारण ही उनमें क्या होता है, जैसे ही ब्लड कम हुआ, हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली कम होगा और उनमें एनीमिया ज्यादा बताया जाता है। अब प्रेग्नेंट लेडीज में भी क्यों होता है, प्रेग्नेंट लेडीज में और भी ज्यादा होता है। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में बता दूंगी तो बवाल हो जाएगा, ठीक है। आप समझदार हैं, समझते हैं कि क्या है क्या नहीं होता है। जब बेबी, मतलब बेबी जब अपने उसमें भ्रूण में बनता है, जब जायगोट बनता है और तब डिलीवरी लेने तक, ठीक है, पीरियड्स का सिस्टम थोड़ा सा बंद हो जाता है। अब जब बेबी डिलीवरी होता है तो पीरियड्स आते हैं, मेनिस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है और उस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। तो ये जो वुमेन्स होती है इनमें बहुत ज्यादा जो एनीमिया है वो पाया जाता है। यहाँ तक एनीमिया क्लियर। अब सरकार ना एनीमिया को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। इसके लिए एक अभियान चलाया गया, एक एनीमिया फ्री इंडिया अभियान चलाया, जो कि 2018 में चलाया। इसका उद्देश्य, इसका एम आपको समझ में आ रहा है क्या है, एनीमिया को जड़ से खत्म करना, एनीमिया को कम करना। और इसके लिए एक स्ट्रेटेजी भी अपनाई गई है, 6x6 6, ठीक है। मतलब 6 प्रकार के क्या होंगे, बेनिफिशरीज होंगे, 6 प्रकार के इंस्टीट्यूट काम करेंगे, ठीक है। और 6 ही इसमें क्या की जाएंगी, जो सरकार है इंटरफेयर करेगी, मतलब सरकार का जो हस्तक्षेप रहेगा, इंटरफेयर रहेगा, वो रहने वाला है, ठीक है। सरकार के द्वारा कौन कौन सी दवाइयां दी जाएंगी उन पर बात की गई है। समझ में आया, एनीमिया फ्री इंडिया, एनीमिया पहले क्या है वो समझ में आ गया होगा। एनीमिया फ्री इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ, 2018 में अभियान जो है। और इसका उद्देश्य क्या है, एनीमिया को कम करना। स्ट्रेटेजी क्या, 6x6, जिसमें 6 टाइप के बेनिफिशियरी, 6 प्रकार की जो इंस्टीट्यूट है वो काम करेंगे। और जो सरकार का हस्तक्षेप रहने वाला है वो भी 6 लोगों, 6 टाइप का रहेगा। कौन कौन सा वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बेनिफिशरीज की बात करते हैं। बेनिफिशरीज कौन कौन है, तो इसमें ना 6 से 59 माह के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो 6 महीने के बच्चे हैं और 59 मंथ के जो बच्चे हैं उनको लाभार्थी बनाया गया है।
दूसरा 5 से 9 साल के बच्चे, ठीक है, जिनकी एज कितनी है, 5 से 9 साल के बीच में है। फिर किशोर और किशोरियां 10 से 19 साल के बीच में, और किशोरियों पर स्पेशल फोकस है। इसके अलावा 20 से 24 वर्ष की जो महिलाएं हैं जिनकी फर्टिलिटी की एज है, उनको शामिल किया गया है। प्रेग्नेंट लेडीज को शामिल किया गया है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनको भी शामिल किया गया है। अब मैंने ना यहाँ इंग्लिश ही बोला है, मैंने स्तन्यपान नहीं बोला, मैंने यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग बोला है, बोल दिया ना इंग्लिश में, ठीक है। चलो, अब 6 प्रकार की संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं। कौन कौन सी? राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त भारत इकाई, नेशनल एनीमिया फ्री इंडिया यूनिट, पहली यूनिट, ठीक है। फिर जो है अंतर मंत्रालय समन्वय किया जाएगा, मतलब जो मंत्रालय है उनमें कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। फिर जो डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर तो हो गई, और अन्य डिपार्टमेंट से भी क्या किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। इसके अलावा और क्या, सप्लाई मैनेजमेंट को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि आप मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। सप्लाई चेन पर ध्यान दिया जाएगा कि जो फॉलिक एसिड की दवाइयां हैं, लोगों को दवाइयां टाइम पर मिले। स्कूल में ऐसे सिस्टम भी है, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वहां पर स्पेशली 11th 12th और 8 से लेकर के और 12th क्लास के जो बच्चे थे ना, उनको रेड कलर की गोली दी जाती थी। उसका इतना गंदा टेस्ट होता था, मैं बता नहीं सकती। वो गोलियां फॉलिक एसिड की है। तो क्या है, सप्लाई मैनेजमेंट को मजबूती देना, रिसर्च पर बढ़ावा देना कि कैसे और कम किया जा सकता है, और इसके लिए डैशबोर्ड और डिजिटल पोर्टल्स भी बनाए गए हैं, पोर्टल्स भी बनाए गए हैं। इसको पोर्टल्स कर लेना भाई, ठीक है, पोर्टल्स भी बनाए गए हैं। अब सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? पहली बात, कृमि मुक्ति, जो एनीमिया का रीजन बनते हैं उन कृमियों की मुक्ति करना। दूसरा, प्रोफिलिक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देना। आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स याद रखिए। बिहेवियर चेंज करना, मतलब एनीमिया किस कारण से होता है, उन सब कारणों को क्या करना, उनमें बदलाव लाना है कि एनीमिया कम से कम हो। एनीमिया का समाधान देखना, इसकी जांच और उपचार टाइम टू टाइम करना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयरन फॉलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थ, खाद्य भोजन प्रदान करना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्कूल्स में मिलती थी आयरन फॉलिक एसिड की दवाइयां। इसके अलावा क्या होता है, मिड डे मील योजना चलती है। तो इस मिड डे मील योजना के तहत सरकार क्या करती थी, खाना इस तरह का प्रोवाइड करवा रही है कि एनीमिया से कम हो, फॉलिक एसिड से वो युक्त हो, आयरन से युक्त हो। समझ में आ गया? 6x6 की स्ट्रेटेजी, ठीक है। 6 लाभार्थी हैं, 6 संस्थाएं हैं, और 6 प्रकार के हस्तक्षेप है। एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया फ्री इंडिया। अब चलते हैं आगे, क्या है एनीमिया? ये जो खाद्य पदार्थ अनिवार्य प्रावधान है ना, ये ऊपर 6 लाभार्थी में मैं बता रही थी ना, फॉलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थ प्रोवाइड करवाना है, फूड मैंडेटरी प्रोविजन टू फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर नहीं है ये, ठीक है, इसको फूड कर लेना, ठीक है, फूड में। अब क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है। अब कैसे? जो महिलाएं हैं जिनमें 12 ग्राम डेसी लीटर से कम होता है, मेनली वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्शन की एज की जो महिलाएं हैं, अगर उनमें हीमोग्लोबिन जो है 12 ग्राम पर डेसी लीटर से कम है, और बच्चे जो कि 5 साल की एज तक के हैं और उनमें हीमोग्लोबिन जो है वो 11 ग्राम पर डेसी लीटर जो है, 11 ग्राम डेसी लीटर जो है उससे कम है, तो क्या बोला जाता है कि एनीमिया से। तो लिख लीजिए यहाँ शॉर्ट में, रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं जो हैं उनमें कितना, 12 ग्राम पर डेसीलीटर, और दूसरा है बिलो 5 एज के जो बच्चे हैं उनमें 11 ग्राम डेसीलीटर। तो इनको क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी का शिकार बोला जाता है, और एनीमिया से ग्रस्त बोला जाता है। आगे चलते हैं। अब एनीमिया और भारत की क्या रेट है, थोड़े से फैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या फिर साइंस में कोई क्वेश्चन, बायो में आपको पता ही है पूछा जाता है, ठीक है। और या फिर वुमेन एम्पावरमेंट वाले में भी आप ये फैक्ट यूज ले सकते हैं कि सरकार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी क्या कर रही है। जब तक हेल्थ ठीक नहीं है तब तक कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, जब तक आपकी मतलब बॉडी काम नहीं कर रही है और आप काम करने को जा रहे हैं, नहीं होगा ना काम। तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का एक पार्ट बन सकता है।
अब नेशनल हेल्थ सर्वे क्या है? नेशनल हेल्थ सर्वे क्या है, मैं ये भी बताऊंगी। ये सर्वे क्या है? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जैसे फर्टिलिटी की, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की, एनीमिया की, पूरे ऑल इंडिया के लिए। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर इंडिया टू, अपनी फर्टिलिटी हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, एनीमिया हो गया, इन सब पर क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर है, जब नेशनल हेल्थ सर्वे हम जब डिटेल में कवर करेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे। अच्छा मैम, ये 5 नंबर का है, पहले नंबर का कब हुआ? तो जो फर्स्ट था ना, जो सर्वे फर्स्ट था, वो 1992 से 1993 के बीच में हुआ। अब जो फिफ्थ वाला था वो 2019 से 21 के बताता है। और इसमें ना कुछ क्राइटेरिया दिए हैं कि जो मैन है 15 से 49 ईयर्स के बीच के, उनमें 25% एनीमिया पाया जाता है, मतलब 100 है तो 25 लोगों को मिलेगा। वुमेन जो कि 15 से 49 के बीच की है, उनमें कितने में? 57 में। वहीं प्रेग्नेंट वुमेन में 52.2%, एडोलसेंट बॉयज में 31%, एडोलसेंट गर्ल्स में 59.1%। देख रहे हैं आप, वुमेन में ज्यादा है बॉयज से। रीजन मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें 67.1%। शुरुआत में बच्चों में कौन बनता है? वो सारी चीजें। पॉइंट क्लियर? ठीक है। एनीमिया को खत्म करने के लिए भारत ने, चलो मान लिया, एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया, इसके अलावा भी कुछ और कर रहा है? हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्राइम मिनिस्टर पीएम सेफ मदरहुड कैंपेनिंग, पहला। दूसरा है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब आपको अपनी हेल्थ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहे। आपको पता है ना, आभा आईडी करके एक आईडी मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें भारत, राजस्थान जो है वो अब बढ़ करके सेकंड नंबर पे आ गया है, मे बी शायद। उस टाइम पे अगस्त में हमने पढ़ा था, तो 7th नंबर पे था, फिर उस 7 से ग्रोथ करके वो सेकंड नंबर पे शायद आ गया है। मैं एक बार ये चेक कर लूंगी, थर्ड है या सेकंड है, मुझे उसमें डाउट है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब आपका पहले जो चेकअप हुआ और बाद तक का सबकी इंफॉर्मेशन। फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन, राइस को ना एक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, और उसमें भी ब्राउन राइस जो है आयरन के बहुत अच्छे सोर्स है। इसी तरह फोर्टिफाइड चावल जो है वो सरकार दे रही है। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे सेफ मदरहुड, सरकार क्या बना रही है? एक दिवस बनाती है कि लोगों को हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और एक सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन नाम से एक योजना चलाई जा रही है, वो भी किसके लिए है? कि जो माताएं हैं वो सुरक्षित रहें, उसके लिए भी एक अभियान चलाया जा रहा है। एनीमिया शॉर्ट में एक बार डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले हमने एनीमिया देखा, ठीक है। एनीमिया में हमने क्या देखा कि 2018 में ये शुरू हुआ। चलिए हम देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सबसे पहले हमने एनीमिया देखा, ठीक है। एनीमिया की हमने डिटेल्स देखी कि जो मदर्स है, जिनकी, हम यहाँ वुमेन लिखेंगे, मदर्स में आप कलेश करोगे मेरे चैनल। एनीमिया, ठीक है। एनीमिया में जो वुमेन्स है, वुमेन, ठीक है, किस एज की? रिप्रोडक्टिव एज की, रिप्रोडक्टिव एज की, उनमें 12 ग्राम डेसी लीटर से कम होगा। और जो बिलो 5 एज के हैं, बिलो 5 एज, उनमें जो है ये कितना होना चाहिए? 11 ग्राम पर डेसी लीटर, ठीक है। एनीमिया समझ में आ गया। और क्या होता है एनीमिया में? हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। अब वो ब्लड जब आप बायो में पढ़ेंगे ना, तो आपको ब्लड के बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। मैंने आपको बेसिक बता दिया, प्लाज्मा मिलता है, प्लेटलेट्स मिलता है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा? सरकार के द्वारा एक एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया गया। इस एनीमिया मुक्त भारत में स्ट्रेटेजी क्या? 6x66 की, ठीक है। और कब शुरू हुआ? 2018 में। उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? एनीमिया को कम करना। 6x66 में क्या है? बेनिफिशरीज है, बेनिफिशरीज देखे थे हमने, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा? बेनिफिशरीज के अलावा इंस्टीट्यूट देखे, इंस्टीट्यूट लेवल पर क्या किया जा रहा है। और इसके अलावा हमने क्या देखा? एक चीज और देखी कि सरकार क्या कर रही है, इंटरफेयर क्या रहने वाला है सरकार का, ठीक है। बेनिफिशरीज में भी आपको 15 से 59 माह के बच्चे देखे। फिर हमने इसमें देखा
जो 20 से 24 साल की लेडीज हैं उनका देखा, और जो 5 से 9 साल के बच्चे हैं उनका देखा, एडोलसेंट बॉयज देखे, गर्ल्स देखी, किशोरी देखी, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो देखी, और इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं वो देखी। यही सब तो देखा, ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब इतना सारा एक ही पीपीटी में आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए। और इसके अलावा हमने क्या देखा, सरकार ने इसके बाद में इंस्टीट्यूट लेवल और इंटरफेयर, तो आपको पता ही है कि फॉलिक एसिड पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, फॉलिक एसिड पर। और क्या किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने नेशनल हेल्थ सर्वे के हमने फैक्ट देखे। ये नेशनल हेल्थ सर्वे क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है किसकी, फर्टिलिटी हो गया, एमएमआर हो गया, CMR हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो गया, एनीमिया हो गया, एक्सेट्रा की क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब ये जो है वो कब का है, 2019 से 21 का है। इसके अलावा हमने इसकी शुरुआत देखी कि जो नेशनल हेल्थ सर्वे फर्स्ट है वो कब हुआ, वो हमारा 1992 से 1993 के बीच में स्टार्ट हुआ। यही तो देखा। अब इसमें कुछ फैक्ट्स देखे, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है एनीमिया को खत्म करने के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा एनीमिया को खत्म करने के लिए क्या क्या चलाया जा रहा है, जैसे एक सुमन देखा, ठीक है, सुमन देखा, फोर्टिफाइड राइस देखे, फोर्टिफाइड राइस देखे, ये सब हमने कवर किया। मे बी क्लास समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो बता दीजिए, आई होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे अपनी क्लास के साथ।